हाय फॉक्स, मैं आप लोगों के लिए आज नया वीडियो लेकर आया हूँ। इसका नाम है कॉन्सोलिडेशन। बेसिकली कॉन्सोलिडेशन हम क्यों करते हैं? मेरे पास 3 सीट है। क्या क्या यहाँ पे सीट है? 2019, 2020, 2021। ये तीनों सीट का हमको सम करना पड़ेगा। ये तीनों सीट का सपोज सीट का B4 B4 सम करेंगे, 2020 का भी B4 सम करेंगे, 2021 का भी B4 सम करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों का सम करके हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज मैं आपको बता दूं। कॉन्सोलिडेशन करने के लिए टोटल 3 टेक्निक्स होते हैं। एक होता है 3D सम। 3D सम इज बेसिकली, मैं वो आपको दिखाऊंगा। स्टैटिक कॉन्सोलिडेशन मतलब जो वैल्यू मेरा स्टैटिक रहेगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यूज चेंज करते हैं या यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यूज चेंज करते हैं तो वो मेरा स्टैटिक ही रहेगा, वो यहाँ पे चेंजेस होगा नहीं। और एक जो है लिंक कॉन्सोलिडेशन, वो यहाँ पे चेंज होगा। सपोज मैं यहाँ पे 40 है, मैं यहाँ पे 80 करता हूँ, तो यहाँ पे 80, एक 2020 में 80 प्लस 40 मीन्स हो गया 8 9 10 11 12 120, और यहाँ पे और 80 है तो मतलब 200। टोटल यहाँ पे मुझे 200 दिखाना चाहिए, तो वो मेरा चेंजेस होगा अगर अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मैं अगर यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। तो बेसिकली कॉन्सोलिडेशन मतलब ये होता है कि हम 2 या 3 सीट का सम हम एक जगह कर सकते हैं। सम हुआ या प्रोडक्ट हुआ या मैक्सिमम वैल्यू हुआ या मिनिमम वैल्यू हुआ, ये सारे चीज हम 2 या 3 सीट का, अगर 2 और 3 सीट है मेरे पास, तो वो 2 और 3 सीट का सम हम एक जगह कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ डेटा है। ये क्या हुआ? ये है डेटा सेट 1। डेटा सेट 1 में क्या है? आयरन मैन 1, आयरन मैन 2, आयरन मैन 3, आयरन मैन 4, आयरन मैन 5, आयरन मैन 6। उसी तरह 2020 में भी सेम डेटा है, 2021 में भी सेम डेटा है, बट वैल्यू थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये सीट है, ये तीनों सीट का हम सम करके यहाँ पे ला सकते हैं। ये तीनों सीट का सम करके हम यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन इसको हम 3D सम बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा है, इसका सम होगा, इसका सम होगा, इसका सम होगा, इसका सम होगा, साथ में इसका सम होगा, इसका सम होगा, इसका सम होगा, इसका सम होगा, इसका सम होगा। तो ये सब सीट का सम के साथ, इसके साथ, इसके साथ, मतलब मेरा 2019, 2020 और 2021, ये 3 सीट का सम होकर मेरा यहाँ पे आएगा। लेकिन ये 3D सम इजी है करना, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो मेरा पोजीशन है, ये मेरा पोजीशन फिक्स्ड रहना चाहिए। ये यहाँ पे मेरा पोजीशन फिक्स्ड है, यहाँ पे मेरा पोजीशन फिक्स्ड है, यहाँ पर भी मेरा पोजीशन फिक्स्ड है। ये तीनों सीट का जो मेरा पोजीशन है, डेटा सेट का जो पोजीशन है, वो फिक्स्ड रहना चाहिए, तभी मेरा यहाँ पे 3D सम होगा। फर्स्ट। सेकेंड है, अगर हम इसका पोजीशन चेंज करते हैं, अगर हम इसका पोजीशन चेंज करते हैं, ये 2021 है, अगर इसका हम पोजीशन चेंज करते हैं तो वो 3D सम में क्या होगा? वो यहाँ पे क्या करेगा? वो यहाँ पे एरर दिखा देगा या आपका कुछ वैल्यू घटा देगा। मतलब ये 40 है, उसको माइनस कर देगा। ये मेरा 2020 में 40 है, 2021 में सपोज 80 है, तो 80 प्लस 40 120, तो 120 प्लस 40 160। तो वो 160 के जगह में अगर हम इसका पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो वो 120 ही दिखाएगा। तो हमको यहाँ पे किस तरह से हम अब काम करेंगे वो हमको देखना। तो बेसिकली मेरा ये 3 सीट है। 2019 का एक सीट है, 2020 का एक सीट है, 2021 का एक सीट। तो फर्स्ट अब हम लोग का जो कॉन्सोलिडेशन होगा वो मेरा 3 वेज में। फर्स्ट मैं आपको 3D सम का दिखा रहा हूँ। सेकेंड है स्टैटिक कॉन्सोलिडेशन, थर्ड है लिंक कॉन्सोलिडेशन। याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। फर्स्ट जो होगा मेरा 3D सम होगा, वो एक टाइप का सम है जो हम कॉन्सोलिडेशन में कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सोलिडेशन मतलब कॉन्सोलिडेट का जो टूल्स है वो हम यूज नहीं। वो टूल्स हमको कहाँ पे मिलेगा? डेटा का, यहाँ पे डेटा टूल्स का यहाँ पे कॉन्सोलिडेट बल्कि वो ये टूल्स मिलेगा, तो वो हम यूज नहीं करेंगे 3D सम में, लेकिन स्टैटिक में हम यूज करेंगे, लिंक में हम यूज करेंगे। तो बेसिकली अब हम इसको कैसे हम करेंगे वो हम अब एक एक करके देखेंगे। तो बेसिकली मेरा
3 स्टेट है, तो मैं 3D सम करना चाहूंगा। तो मैं किस तरह से करूंगा? तो यहाँ पे मैं ये B4, इसका पोजीशन आप देखो B4 है, इसका पोजीशन C4 है, इसका पोजीशन D4 है, इसका पोजीशन E4 है, तो इसका पोजीशन B4 है। तो मैं 2019 का मैं शीट देखता हूँ, इसका पोजीशन B4 है, इसका भी पोजीशन B4 है, इसका भी पोजीशन B4 है। तो मेरा ये 3D सम करने का एकदम एक्यूरेट वे है। तो इसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, इसका मतलब इसका पोजीशन कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं, कांस्टेंट रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे हम करेंगे? तो बेसिकली ये तो करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी हम सम करेंगे, सपोज मैं फर्स्ट कहीं सम करूंगा, तो मैं किसका किसका सम करूंगा? ये आयरन मैन 1 का पहले B4, फिर 2020 डेटा सेट में आयरन मैन 1 का भी B4, फिर 2021 डेटा सेट में आयरन मैन 1 का B4, ये 3 डेटा सेट में हम इसको सम करेंगे। तो इक्वल्स टू SUM सम, जो फॉर्मूला है वो नहीं, ब्रैकेट ओपन, 2019 में हम जाएंगे, हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम बार बार 2020 2021 में हमको जाना पड़ेगा, लेकिन एक ट्रिक है, वो ट्रिक का यूज करके हम यहाँ पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पे 2020 2021 में नहीं जाएंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, 2019 यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 यहाँ पे सिलेक्टेड है। फिर हम यहाँ पे ई कोलन देके हम यहाँ पे 2021 करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली 2019, 2020 और 2021 ये तीनों डेटा सेट वो ले लेगा। करने के बाद हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो मेरा यहाँ पे वो वैल्यू आ गया। अब देखते हैं कि मेरा ये वैल्यू करेक्ट आया कि नहीं। तो 2019 में देखते हैं कितना है, गैन में आयरन मैन 1 का 40 है, राइट। 2020 में कितना है, 40 है, तो 40 प्लस 40 80, और गैन डेटा सेट 3 मतलब 2021 गैन आयरन मैन 1 में कितना है, 80 है। तो ये 2019 में 40 था, 2020 में 40 था, तब 80, 2021 में 80, तब 160, यानी मेरा यहाँ पे वैल्यू एकदम करेक्ट है। बस अब बार बार यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ड्रैग करेंगे, ये ड्रैग हो गया और यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देंगे, तो मेरा ये कंप्लीट फॉर्म हो गया। अब अगर मैं इसका पोजीशन चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं इसका पोजीशन चेंज करके मैं यहाँ पे कर दिया, तो क्या सेम वैल्यू रहेगा? नहीं, देखो वो ऑटोमेटिकली घट गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या हुआ, ये सिर्फ 2020 और 2021 को ही लिया है, 2019 को वो 40 माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो गया है। तो इसको, इस वैल्यू को उस पोजीशन में, वो पहला वाला जो पोजीशन है 2019, वो पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा एक डिसएडवांटेजेस है कि हम कोई भी पोजीशन में करें तो वो मेरा नहीं काम करेगा। तो इसके लिए ही हमारा जो यहाँ पे टूल्स है कंसोलिडेट बोल के, वो टूल्स को हम यूज करेंगे, तो डेटा टूल्स के अंदर में होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दिखाएंगे स्टैटिक कंसोलिडेशन। तो स्टैटिक कंसोलिडेशन में जब यहीं पे खाली सेल को फर्स्ट में खाली चूज करना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको कंसोलिडेशन करूंगा। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको इसका कॉलम नेम ये सब कुछ चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम कंसोलिडेट के माध्यम से वो सब कर लेंगे। हम बार बार क्यों टाइप करें, मेरे पास ऑलरेडी मैनुअल तो सीट है ना। अब ये तीनों सीट से हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, बस तो वो इजीली हम वहां से ले लेंगे, उसका ट्रिक है और कुछ नहीं है। हम उतना एक्सेल में काम करने का मतलब ये होता है कि हम जितना इजी वे में काम कर सकते हैं, हमको उतना टफ में कुछ काम नहीं करना है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम कंसोलिडेशन का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, गो टू डेटा, कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट के बाद हमको क्या करना है, सम करना है। उस तरह हम कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, एवरेज यूज कर सकते हैं, काउंट यूज कर सकते हैं, मैक्स यूज कर सकते हैं, मीन यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बट हम क्या यूज करेंगे, सम यूज करेंगे। सम यूज करने के बाद रेफरेंस में क्लिक करेंगे। इसका काम कैसे करना है, रेफरेंस मतलब कंसोलिडेट का ये टूल क्या करता है, 2019 का यहाँ पे सीट का रेफरेंस देना है, 2020 का सीट का रेफरेंस देना है, 2021 का सीट का रेफरेंस देना है। वो तीनों को यहाँ पे ऐड करना है। पहले से मेरा फंक्शन क्या है, चूज किया हुआ है सम, ओके करना है, वो ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा।
ओके, तो बेसिकली ये दोनों मैं हटा देता हूँ। तो बेसिकली आप क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद चला जाऊंगा मेरा फर्स्ट सीट 2019, मैं ये पूरा सेलेक्ट कर, मैं ये छोड़कर मैं वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन मुझे वहां पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कॉलम नेम, कॉलम नेम भी मुझे चाहिए, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं 2019 को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, फिर से यहाँ पे मैं ब्राउज करूंगा, क्लिक करूंगा, 2020 में आ जाऊंगा, फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, करने के बाद फिर से मैं इसको ऐड करूंगा, फिर से मैं यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करूंगा, ब्राउज में क्लिक करने के बाद 2021 में आ जाऊंगा, फिर से मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद तो ये तीनों मेरा आ गया। अब इस तीनों को मैं ओके जैसे ही कर दूंगा, वो ऑटोमेटिकली सम करके दे देगा, लेकिन मुझे ये दोनों को भी टिक करना है। इसका मतलब ये है कि मेरा ये तीनों में जो भी मेरा कॉलम फील्ड है वो सारा आ जाएगा। कॉलम फील्ड मतलब ये सारा मैं आपको दिखाता हूँ। ओके मैं जैसे ही करता हूँ तो देखो वो आ गया। तो ये सब भी तो मुझे चाहिए था ना, तो ये मेरा यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पर भी था, तो मुझे वो भी चाहिए था, डेटा नहीं चाहिए था, इसी के लिए मैंने वो दो जगह यहाँ पे मैंने क्लिक। ओके, तो बेसिकली 3D सम में क्या होता है, हम सम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका पोजीशन चेंज होता है डेटा सेट का तो वो माइनस हो जाएगा। अगर जो जो सीट का पोजीशन इसके साथ सेम है उसी का सम दिखाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। स्टैटिक में क्या होता है, पोजीशन कुछ भी हो वो दिखाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको 40 को अगर मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ तो वो यहाँ पे नहीं कैलकुलेट होगा। देखो वो 160 ही दिखाएगा, कितना आना चाहिए था 80, यहाँ पे कितना है 80 प्लस 48 19 11 12 120, और यहाँ पे कितना है 80 है, मतलब 200, यहाँ पे मुझे 200 दिखाना चाहिए था, लेकिन वो 160। तो ये हो गया मेरा स्टैटिक। तो यहाँ पे पोजीशन हम चेंज करके काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर कोई भी डेटा अगर हम फ्यूचर में बदलते हैं तो मेरा वो डेटा यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। मैं फर्स्ट टाइम जो ऐड करूंगा वही मेरा यहाँ पे सम होके रहेगा, ये मेरा कांस्टेंट फॉर्म में रह जाएगा। तो उसके लिए भी एक उपाय है, उसके लिए भी एक फॉर्म है, वही सेम चीज करना है, डेटा सॉरी कॉन्सोलिडेट को यूज करके करना पड़ेगा, कॉन्सोलिडेट फंक्शन को यूज करके करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सेम फॉर्म है, तो मैं इसके लिए एक और मैं बनाया जिसको बोलता हूं मैं लिंक्ड कॉन्सोलिडेट। तो भी मैं यहाँ पे सेम ही करूंगा, सपोज मैं कहीं भी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, करने के बाद कॉन्सोलिडेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको अभी नहीं चाहिए मुझे, ये मैं डिलीट कर दिया। मैं ब्राउज करने के बाद 2019 मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड फिर मैं 2020 फिर मैं इसको ब्राउज करूंगा, ब्राउज करने के बाद 2020 में जाऊंगा, फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं इसको यहाँ पे नहीं हुआ अच्छा सेलेक्ट, फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसको ऐड करूंगा, फिर मैं यहाँ पे ब्राउज में जाऊंगा, फिर 2021 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट, वो ऑटोमेटिकली पोजीशन सेम रहता है तो सेलेक्ट हो ही रहता है, लेकिन फिर भी खुद से कर लेना बेटर है। ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना ये सिलेक्टेड नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूंगा। पहले वाले में क्या था, ये दोनों को मैं सिलेक्ट कर लिया तो वो दोनों मेरे पास आ गया, लेकिन वो मेरा कॉलम फील्ड आ गया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ था, मेरा वो वैल्यू कांस्टेंट रह गया था। मैं जब डेटा चेंज कर रहा हूँ तो वो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, डायनामिक नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो जा रहा है। लेकिन मैं अगर इसको टिक करता हूँ तो वो मेरा वैल्यू चेंजेस हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा वहां वैल्यू आ गया। तो देखो ये मेरा 200 है। अब मैं 2019 को मैं यहाँ पे सपोज मैं और 100 कर देता हूँ, तो मेरा कितना आना चाहिए, 220 आना चाहिए। देखो मेरा एकदम ठीक 20 आ गया। तो इस तरह से मैं कंसोलिडेशन का यूज एक्सेल में कर सकता हूँ। तो मेरा ये 3 फॉर्म है। एक हो गया 3D सम जिसका मेरा पोजीशन सेम होना चाहिए डेटा सेट का। जिस डेटा सेट से जो डेटा सेट से मैं काम कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, उसका पोजीशन सेम होना चाहिए। अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो वो मेरा सम होगा नहीं, वो डिफरेंस में मतलब उसका माइनस होके जो पोजीशन में है उस पोजीशन का सम दिखा देगा।
अच्छा, स्टैटिक कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? स्टैटिक कंसोलिडेशन का मतलब ये हो गया है कि मेरा पोजीशन चेंज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये तीनों को टिक करना पड़ेगा। टॉप रो लेफ्ट कॉलम, इसका मतलब ये हो गया कि टॉप रो मतलब ये आना चाहिए, लेफ्ट कॉलम मतलब ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको हम टिक नहीं करते तो वो सिर्फ स्टैटिक फॉर्म में आ जाए। और एक चीज है लिंक कंसोलिडेशन, इसका मतलब ये है कि सेम चीज है, खाली मुझे यहाँ पे क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, मतलब हमको इसमें क्लिक करने से मेरा अगर वहां पे डेटा मैं चेंज करता हूँ, मेरा डेटा सेट में मैं डेटा चेंज करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे भी वो चेंजेस हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा कंसोलिडेशन का पार्ट था। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगी। लेकिन यहाँ पे ये कंसोलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट एंड फ्रेशर कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि कितना तरह का हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। अगर मैं स्टैटिक कंसोलिडेट, अगर मैं वैल्यू मेरा स्टैटिक है, तो उस हिसाब से अगर मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस।